महारानी गुस्से में, उस नेत्राक्ष को शर्म नहीं आई अपनी माँ जैसी दीदी की फोटो पर माला चढ़ाते हुए? लगता है वो हमारे परिवार के संस्कारों को भूल चुका है। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेगा। महारानी फिर रुद्र से, तू तैयार होकर ग्रीन लोटस पैलेस में आ जाना। मैं वोटर लिली पैलेस में निर्वाण और वैभवी को देख कर आती। रुद्र को इतना बोलकर महारानी रेड लोटस पैलेस से निकल जाती। रुद्र सोचता है, उस निर्वाण को तो पैलेस दिया और मुझे नहीं दिया। आज तो इसी बात पर झगड़ा करूंगा। चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाता। महारानी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से वोटर लिली पैलेस में प्रवेश करती और सीधे निर्वाण के कमरे में चली जाती है, जहां निर्वाण ने सवालों की छड़ी लगा रखी थी। जैसे ही महारानी कमरे में प्रवेश करती है, निर्वाण महारानी को ऊपर से नीचे तक देखती है और बोलती है। वो जैसे इतना बोलती है, महारानी अपने गहनों की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, मेरे सारे के सारे गहने असली हैं और मैं जिंदा। निर्वाण बोलती है, असली चीज तो पीछे वाली उन दो सुंदर हरे कपड़ों में दासियों ने पहन रखी है। महारानी और वैभवी जैसे ही पीछे मुड़ती हैं और उन दो महिलाओं को देखती, उन्हें तुरंत वहां से गायब होने का इशारा करती और निर्वाण को ऐसे दिखाती है जैसे उन्होंने उन्हें देखा ही नहीं। कहाँ, कोई भी तो नहीं है पीछे। महारानी बोलती, वो तो बेटा तू एक दुनिया से दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हुई ना, इसलिए तुझे भ्रम हो रहा है। निर्वाण, क्या दूसरी दुनिया? मैं दूसरी दुनिया में हूँ? जैसे ही निर्वाण को सच्चाई का पता चलता है, वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि जहाँ रुद्र को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं निर्वाण सभी चीज को गंभीरता से लेती है। यही कारण था कि वो ये बात सुनकर बेहोश हो गई। जब निर्वाण को दोबारा होश आता है तो वो देखती है कि अब उसके सामने 4 लोग खड़े हैं, जो कि उसके मम्मी पापा और मामा मामी थे। लेकिन जब उसकी नजर बेड के साइड पर बैठे हुए रुद्र पर पड़ती है तो वह देखकर चौंक जाती है कि महारानी नेत्रा और वैभवी के बराबर गहने उस अकेले ने ही लपेट रखे थे। रुद्र टकटकी लगाए उसे ही देख रहा था। वह रुद्र से पूछती है, भाई ये तुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा? रुद्र अपने लपेटे हुए गहनों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, नहीं। वो फिर बात घुमाते हुए बोलता है, दीदी अब हम घर लौट ही आए हैं तो हमें सबको स्वीकार कर ही लेना चाहिए। सबको से उसका मतलब था यहाँ की प्रॉपर्टी से। निर्वाण अपने सामने खड़े अपने मम्मी पापा और मामा मामी से सवाल करती है, अगर हमारा घर यहाँ है तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं? वैभवी निर्वाण की बात का जवाब देती है, तुम्हारे वहां जाने की और यहाँ आने की अवधि निश्चित थी, लेकिन ऐसा क्यों था ये हम अभी तुम्हें नहीं बता सकते। वैभवी इस बार रोबदार आवाज में बोलती है, निर्वाण अब तुम्हें सामान्य हो जाना चाहिए। तुम दोनों इस महान गोल्डन लिव साम्राज्य के भविष्य हो। ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। हमने अब तक तुम्हें सभी प्रकार की छूट दी थी, लेकिन अब तुम्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हमारा गोल्डन लिव साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य है। आगे जाकर इस महान राष्ट्र का भविष्य तुम्हारे हाथों में होगा। 2 दिनों बाद तुम्हारी अवेकनिंग सेरेमनी है, तब तक तुम दोनों यहाँ खुद को ढाल लो। वैभवी रुद्र को ताने भरी आवाज में बोलती, इतने कम गहने क्यों लपेट कर रखे? ये मेरे भी लपेट ले। जोकर, सारे गहने लपेटने के बाद तूने खुद को आईने में भी देखा था? तैयार करने वालों को तो तूने भगा दिया और खुद गहनों की दुकान बनकर आ गया। जा वापिस और ठीक से तैयार होकर आ। रुद्र को तैयार होने के लिए कहकर वो सभी ग्रीन लोटस पैलेस की तरफ चले जाते, लेकिन उनका मामा नेत्राक्ष, जो अभी तक सोफे पर बैठा था, अभी भी वहीं था। सबके जाने के बाद उनका मामा नेत्राक्ष जोर जोर से हंसता है और बोलता है, वाह निर्वाण वाह, क्या ऑन एक्टिंग थी तेरी। मुझे नहीं पता कि अगर मैं तुझे यहाँ से धक्के मार मार के निकालूंगा तो भी तू यहाँ से नहीं निकलेगी, दौलत की भूखी। निर्वाण बोलती, वाह मामा वाह, आप चिल्ला चिल्ला कर मेरी सारी पोल खोल दीजिए। आप क्या चाहते थे कि मैं पहली ही नजर में इस महल को देखकर गर्मियों में बर्फ की तरह पिघल जाऊं? नेत्राक्ष बोलता है, हाँ, जैसे कि तेरे इस नीचे से ऊपर तक गहनों से लदे हुए भाई को देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि तुम लोग लालची हो। हर जगह बस मेरी नाक कटवाते रहो। इतना कहकर नेत्राक्ष ग्रीन लोटस पैलेस की तरफ चला जाता है। ग्रीन लोटस पैलेस, जहाँ पर राज परिवार अपनी सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं करता है। यह महल एक बहुत बड़े तालाब के बीच में है, जहाँ पर चारों तरफ हरे कलर के कमल खिलते हैं। आज यहाँ रुद्र और निर्वाण की 2 दिनों बाद होने वाली अवेकनिंग सेरेमनी के बारे में चर्चा होने वाली। वो सभी लोग ग्रीन लोटस पैलेस के बीचों बीच बने एक भव्य कक्ष में जाकर बैठ जाते हैं और आने वाले समारोह पर चर्चा शुरू कर देते। उधर रुद्र दोबारा तैयार होकर वोटर लिली पैलेस में निर्वाण के कक्ष में पहुंच जाता है और वहां से दोनों दासियों के साथ ग्रीन लोटस पैलेस की तरफ चले जाते हैं। वहां के तालाब में वो दोनों हरे कमल देखते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। रुद्र उन कमल को देखकर बोलता है, देख दीदी, कच्चे कमल। निर्वाण बोलती, बेवकूफ, फूल कच्चे पक्के नहीं होते, उनका रंग ही हरा।